नमस्कार। हम राशियों के गुण, स्वरूप और उनकी प्रवृत्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जाना कि जो सम राशियां हैं वही सौम्य राशि हैं तथा वही स्त्री राशियां होती हैं। इसके विपरीत जो विषम राशियां हैं वही क्रूर राशियां हैं तथा वही पुरुष राशियां हैं। आज हम राशियों की प्रवृत्ति को समझेंगे। राशियों की प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है। चर, चर अर्थात चलायमान, स्थिर तथा द्विस्वभाव। द्विस्वभाव अर्थात 2 प्रकार का स्वभाव, या जिसको इंग्लिश में ड्यूअल नेचर कहते हैं। जो चर राशियां हैं, चर का अर्थ जैसे मैंने चलायमान कहा, तो ये मत समझिएगा कि राशि चलती है, क्योंकि राशियां तो तारों का समूह है और तारे अंतरिक्ष में स्थित रहते हैं। इनका जो प्रभाव होगा वो चलायमान होगा। चर राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर राशियां वृष, सिंह, वृश्चिक एवं कुंभ। द्विस्वभाव राशियां मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन। ये 12 राशियां हैं और ये 4-4 में विभाजित हो गई। 4 चर राशि हैं, 4 स्थिर हैं एवं 4 द्विस्वभाव है। अब हमने चर, स्थिर और द्विस्वभाव इस क्रम में क्यों लिखा? देखिए, मेष का नंबर 1 होता है, वृष का नंबर 2 होता है और मिथुन का 3। 1, 2, 3। इसी प्रकार कर्क का नंबर 4 है, सिंह का नंबर 5 है, कन्या का नंबर 6 है, तुला 7, वृश्चिक 8, धनु 9, मकर 10, कुंभ 11 और मीन 12। तो इसको याद करना कितना सरल हो जाएगा यदि हम चर, स्थिर और द्विस्वभाव इस क्रम में याद कर लें, तो हमें स्वयं ही ध्यान आ जाएगा कि कौन सी राशि चर है और कौन सी राशि स्थिर है और कौन सी राशि द्विस्वभाव है। चर का अर्थ जैसे मैंने कहा चलायमान। अब चूंकि राशियों का प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है, तो चर राशियों का मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ेगा यह मनुष्य को विचारशील बना देती है। अर्थात मनुष्य नए नए विषयों पर विचार करके उन्हें आसानी से आत्मसात करने में सक्षम हो जाता है। ऐसे लोग यदि उन्हें कुछ समझाया जाए तो वे आसानी से आपकी बात मान जाते हैं, अपने विचारों को बदलने में समर्थ होते हैं। इसके विपरीत स्थिर राशियों के प्रभाव वाले व्यक्ति अपनी बातों पर, अपने विचारों पर अडिग रहेंगे। ये आपके समझाने से बिल्कुल नहीं मानेंगे। नई बातों को, नए विचारों को आत्मसात करना इनके लिए कठिन होता है। द्विस्वभाव, ड्यूअल नेचर, ऐसे लोग किसी विषय को तो आसानी से मान सकते हैं और कभी किसी विषय पर अड़ भी सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव को समझना मुश्किल होता है। वह किसी बात पर सामान्य रूप से रिएक्शन करेंगे और किसी बात पे क्रोधित भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इनको द्विस्वभाव कहा जाता है। इनके अंदर दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है। अब जब हम इन नंबरों पर नजर मारते हैं तो हम देखते हैं कि चर में 2 राशि विषम है और 2 राशि सम है। अर्थात चर राशियों में 2 राशि पुरुष राशि है तथा 2 राशि स्त्री राशि है।
तो स्त्री राशि का क्या प्रभाव होगा और पुरुष राशि का क्या प्रभाव होगा। मेष और तुला वाले व्यक्ति आपकी बात मानेंगे तो, लेकिन थोड़ी उग्रता के साथ, थोड़े अग्रेशन के साथ, क्योंकि उनमें पुरुष राशि का भी प्रभाव सम्मिलित है। इसके विपरीत कर्क और मकर वाले आपकी बात को बहुत सौम्यता से मान लेंगे। उसी प्रकार स्थिर राशियों में वृष और वृश्चिक, चूंकि सौम्य राशियां हैं, स्थिर राशि हैं, इसलिए ये अपनी बात पर अडिग तो रहेंगे, लेकिन बहुत शांति से, आपको ऊपर से बहुत शांत दिखेंगे। हो सकता है आपको लगे इन्होंने हमारी बात मान ली, लेकिन नहीं, अंदर से वह अडिग रहेंगे। इसके विपरीत सिंह और कुंभ राशि वाले अग्रेशन दिखाकर आपकी बात को नहीं मानेंगे। द्वि स्वभाव में भी वही चीज है, दो राशि पुरुष है और दो राशि स्त्री है, तो यहां भी वही होगा कि इनके स्वभाव में उग्रता और सौम्यता इनकी राशि अनुसार होगी। अब जब हम राशियों के प्रभाव की बात करते हैं, तो जैसा हमने पूर्व में पढ़ा कि एक तो हमारी लगन राशि होती है, यानी जिस राशि में हमारा जन्म हुआ, पूर्वी क्षितिज पर जब वह राशि उदित हो रही थी, तो वह हमारी, जो भी राशि उदित हो रही होगी, वह हमारी जन्म लगन बन गई। और दूसरा हमारी चंद्र राशि, यानी हमारे जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि से गोचर कर रहे थे, वह हमारी चंद्र राशि हो गई। ज्योतिष में चंद्रमा को मन तथा लगन को तन और आत्मा माना जाता है, यानी चंद्रमा की जो राशि है उसका आपके मन पर अधिक प्रभाव होता है। शेष इन दोनों चीजों का कैसे एक व्यक्ति पर प्रभाव होता है, इसको हम धीरे धीरे आगे और समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम राशियों को पहले बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगन हमने आपको पूर्व में बताया कि ये अंतरिक्ष ऐसे गोल है 360 डिग्री, इनमें ये 12 राशियां इस तरीके से स्थित हैं, और यहाँ पृथ्वी लट्टू की तरह घूमती है और 24 घंटे में पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व 360 डिग्री घूम जाती है। तो पृथ्वी जब घूम रही होती है तो वह किसी ना किसी राशि, पृथ्वी के पूर्वी क्षितिज पर, ईस्टर्न होरिजन पर कोई ना कोई राशि तो उसके सामने होगी। कभी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे 24 घंटे में ये 12 राशियां पूर्वी क्षितिज पर आती रहती है, और प्रत्येक राशि 2 घंटे तक पूर्वी क्षितिज पर रहती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक राशि का जो लंबाई कह लें या उसका क्षेत्र कह लें 30 डिग्री का होता है। तो एक दिन में ये 12 लगन पड़ते हैं, हर 2 घंटे बाद एक लगन बदल जाता है, फिर दूसरा, इस तरीके से क्रम से 24 घंटे में 12 लगन होते हैं। इन लगनों का कुंडली के साथ साथ मुहूर्त में भी उपयोग होता है। कोई भी ऐसा कार्य जिसको हम ये चाहते हैं कि अच्छे से चले, व्यापार, नई नौकरी, कोई भी नया काम, तो वह चर लगन में प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि जिस काम को हम चर लगन में शुरू करते हैं उसका आगे अच्छे से चलने की संभावना अधिक होती है। भवन निर्माण जब हम प्रारंभ करते हैं तो वह हमें चर लगन में करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भवन का निर्माण अच्छे से चले आगे। परंतु जब हम उसी भवन में गृह प्रवेश करते हैं तो वह हमें कब, स्थिर लगन में करना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अब हम इस भवन में अच्छे से स्थिर हो जाएं। इसी प्रकार दीपावली के समय आपने ज्योतिष आचार्यों से चर्चा सुनी होगी कि हमको अपने घर की पूजा माँ लक्ष्मी की स्थिर लगन में करनी चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहें। परंतु अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में, दुकानों में, ऑफिस में, अपने काम की जगह जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तो वह चर लगन में करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापार में लक्ष्मी चलायमान रहे। तो इन लग्नों का
मुहूर्त में भी उपयोग होता है। इसलिए हमें ये अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा लगन चर है, कौन सा स्थिर है और कौन सा द्विस्वभाव है। और इसको याद करना बहुत आसान है। यदि हमने चर, स्थिर और द्विस्वभाव को याद कर लिया तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारे शास्त्रों में राशियों का विभाजन बहुत ही सुंदरता से किया गया है और हमें उन्हें याद करना बहुत आसान बना दिया गया है। तो इसी प्रकार आगे भी हम विषय को समझते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।